हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर हमारा लास्ट लेक्चर है। कल विद एडजस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे। सर एज पर प्रॉमिस मैंने तो तभी बोल दिया था जब विद एडजस्टमेंट चैप्टर लास्ट टाइम कर रहे थे कि अगली बार एक एक क्वेश्चन यहीं पर बिठा कर कराऊंगा। आप सब अपने हाथ से करेंगे क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। ठीक है जी, वही चल रहा है और वही चलता रहेगा। ठीक है जी, मुझे ये जरूर लगता है कि एक आध दिन फालतू जरूर लगेगा, पर बेटा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा। और आपको एक बात बताओ, जल्दी करके भी करना क्या है। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर जिन्होंने भी रेगुलर आए हैं वो ये नहीं कह सकते कि भैया मेरे को ये नहीं समझ में आया कि ये आइटम कहां जाएगी। ठीक है जी, 6 मार्क्स तो खरे हुए, 8 मार्क्स की जंग और है, वो भी लड़ लेते हैं, 14 पूरे करते हैं। चलो जी बेटा, स्टार्ट कर रहा हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 17 पहले करा रहा हूं बेटा आज। इलस्ट्रेशन नंबर 17 पहले कर रहे हैं आज। लो जी पुत्र जी, सामने देखना सब, बस बिल्कुल चुप। गौरी कहता है ड्रॉप द बैलेंस शीट ऑफ केसरी एंड सन्स एज एट 31st of March 17 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। बेटा कल मैंने ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी भी समझाया बैलेंस शीट का, और ऑर्डर ऑफ परमानेंस भी समझाया। एसेट साइड पहली आइटम कैश होनी चाहिए, मतलब अगर मेजर हेड की बात करूं तो करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और फिर नॉन करंट एसेट्स। पहली आइटम कैश, फिर बैंक, डेटर से पहले भी यार, आखिरी आइटम गुडविल। इतनी बात तो समझाई थी। अगर लाइबिलिटी की बात करूं तो बैंक ओडी पहले, मतलब अगर मेजर हेड की बात करें तो करंट लाइबिलिटी, देन लॉन्ग टर्म लोन्स या नॉन करंट लाइबिलिटी, और सबसे आखिरी में कैपिटल। पहली आइटम बैंक ओडी, क्रेडिटर से पहले बीपी, सबसे लास्ट आइटम कैपिटल। सब कुछ याद है। तो बेटा ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बनाना है। कैश इन हैंड गिवन है, क्रेडिटर गिवन है, बिल्स पेबल गिवन है। बिल्स पेबल पहले लिखूंगा, क्रेडिटर बाद में लिखूंगा। बिल्स रिसीवेबल गिवन है, डेटर गिवन है। मशीनरी की वैल्यू, काम की बात बेटा, बैलेंस शीट 31 मार्च 17 को बतानी है, मशीनरी 1 अप्रैल 16 को बता रखी है। डैप जब माइनस कर दूंगा पूरे साल का तो मशीन की वैल्यू 31 मार्च की आएगी। मशीन 1 अप्रैल को 85,000 रुपए की है, पूरे साल डैप लगा 8500 रुपए का। 85,000 में से 8500 माइनस कर दोगे तो पता लगेगा 31 मार्च 17 को कितने की मशीन बची। सेम ऐसे ही फर्नीचर फिक्सर की वैल्यू 1 तारीख की पता, डैप माइनस कर दोगे तो पता लगेगा बेटा आज के दिन की वैल्यू क्या है। ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, कैपिटल गिवन है, कैपिटल में से ड्रॉइंग्स माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे। पहले कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करना, बाद में ड्रॉइंग्स माइनस करना। कल बनाया था ना बेटा पूरा शेड्यूल, कैपिटल में से कैसे प्लस करते हैं, नेट प्रॉफिट को माइनस करते हैं, नेट लॉसेस को प्लस करते हैं, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस करते हैं, ड्रॉइंग्स। सर बिना सॉल्यूशन देखे ईमानदारी के साथ एक बार ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के हिसाब से बैलेंस शीट आप तैयार करेंगे, कोई दिक्कत आएगी तो मैं बैठे ही करके दिखाओ फटाफट से। सर इसके लिए लेकिन 2 मिनट है क्योंकि 2 और क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है जी, बड़े बड़े 2 ही मिनट है बेटा, बस इससे ज्यादा टाइम नहीं है, फटाफट से रेडी कर दो। बेटा मैक्सिमम बच्चों ने गलती कर रखी है, समझ ही नहीं आता। भैया पहले मेजर हेड दिमाग में है तुम्हारे, पहले करंट एसेट्स, फिर अगर इन्वेस्टमेंट है तो इस क्वेश्चन में नहीं है, और फिर नॉन करंट एसेट्स। भैया करंट एसेट्स की अगर बात करोगे तो 4 या 5 करंट एसेट्स इस क्वेश्चन में। सबसे पहली आइटम कैश इन हैंड ही जाएगी, उसके बाद बी आर ई जाएगा, डेटर जाएगा। ठीक है जी, 3 हो गई। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, सीक्वेंस से लिखे जा रहे हैं। इन 3 के बाद आधों ने मशीनरी लिख दिया, फिर फर्नीचर लिख दिया, फिर लिख रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक। भैया क्लोजिंग स्टॉक इज अ करंट एसेट, क्या बेवकूफी है ये। 11th क्लास खत्म करने जा रहे हो, समझ ही नहीं आ रही है बात। तो बेटा सबसे पहले कैश, देन बीआर, देन डेटर, देन क्लोजिंग स्टॉक, 4 करंट एसेट हो गई। उसके बाद दिखाओ मशीनरी 85,000 माइनस 8500, फिर फर्नीचर 21,000 माइनस 2100, ऐसे करके एसेट्स पूरी होंगी। फिर लाइबिलिटीज की बात करो, ठीक है ना। लाइबिलिटी में भी सबसे पहले क्योंकि बैंक ओडी नहीं है तो बिल्स पेबल लिख दो, फिर क्रेडिटर लिख दो, 2 हो गई, और उसके बाद बस कुछ है ही नहीं, कैपिटल। ठीक है जी, आखिरी 30 सेकेंड से क्वेश्चन पूरा कर लो, मैं स्टार्ट कर रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 16, जल्दी कर लो जी। स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16, और
आइटम्स अगेन इतनी है कि सबका आज और अभी नंबर आ जाएगा। ठीक है जी, पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सर ऐसा क्वेश्चन हमेशा मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि इसने ट्रायल बैलेंस नहीं दिया, इसने कहा फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस, बैलेंसेस दे रखे हैं लेक्चर के, और आपको कह रहा है कि प्रिपेयर कर दो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब कल यहां पर अगर देखा होगा आपने तो डेबिट बैलेंस लिखा था और यहाँ क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि कल ट्रायल बैलेंस गिवन था। आज बैलेंसेस हैं तो आपको खुद डिसाइड करना होगा कौन सी आइटम कहां जाएगी। ठीक है जी बाबू, एक आइटम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी, आप नोट डाउन करेंगे सारे, ठीक है, बताने वाला भी आपके बीच में से ही होगा कोई बच्चा। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। अवनी, कैरेज ऑन गुड्स परचेज्ड 8000 कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। गुड्स परचेज करने के खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होता है, लेकिन रुक जाओ, पहली आइटम मत लिखना बाबू, कोशिश करके ना ट्रेडिंग अकाउंट में पहली और दूसरी आइटम फिक्स रखो। पहली आइटम ओपनिंग स्टॉक की दिखानी है, मैंने ओपनिंग स्टॉक लिख के स्पेस छोड़ दिया, मैं ढूंढूंगा नहीं। सेम परचेज दिखाओ, लेकिन परचेज रिटर्न माइनस करके छोड़ दो, परचेज रिटर्न माइनस लिखकर छोड़ दो। जब आएंगे तब बेटा अमाउंट फिल कर देंगे। अब लिख दो टू कैरेज ऑन गुड्स परचेज, कैरेज ऑन परचेजेस लिख दो 8000। बेटा ये फॉर्मेट होना चाहिए आपका। डन, इतना आगे बढ़े। ठीक है जी, जब मैं थोड़ा सा तेज चलने लगू तो बता देना भैया, वैसे तो अपनी तरफ से स्पीड को कंट्रोल रखेंगे। कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड, हाँ जी, P&L के डेबिट साइड दिखाओ जी। अब बेटा P&L कितनी जगह छोड़कर बनाए? सर अंदाजा ले लो, यहां से 5-6 लाइनें, 4 लाइनें तो पहले हैं, 5-6 लाइनें और छोड़ दो, यानी कि टोटल 10 लाइनें हो जानी चाहिए। 5 से 6 लाइनें और छोड़ दो। अब लिख दो जी टू, एक लाइन छोड़कर लिखना। ग्रॉस लॉस आ गया तो ग्रॉस लॉस आ सकता है ना, तो एक लाइन छोड़कर लिखना टू कैरेज ऑन सेल्स। कितना था? 3500, 3500। ठीक है जी केशव। हाँ, नेक्स्ट आइटम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 42,000। ट्रेडिंग का डेबिट, क्यों? परचेस करने के खर्चे, प्रोड्यूस करने के खर्चे, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग एक ही तो बात है। मैन्युफैक्चरिंग के सारे खर्चे कहां जाएंगे? ट्रेडिंग का पार्ट। तो बेटा ट्रेडिंग में डेबिट साइड लिख दो 42,000 रुपए, लिखो फटाफट से। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 42,000, मेरे जो बराबर ना हुआ, मैंने 5 आइटम के बाद रोक देना, ध्यान रखना। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 42,000। अच्छा लिख लिया तूने बेटा? लिख लिया? देख ले, चलो जी। नेक्स्ट आइटम गौरी, एड 7,000। P&L के डेबिट साइड दिखाओ जी, टू एड एक्सपेंसेस 7,000। डन बबे, डन। नेक्स्ट आइटम युवराज, नेक्स्ट आइटम बताओ बाबू, फ्रेट 9600। ट्रेडिंग के डेबिट में दिखा दो बेटा फ्रेट, कुछ नहीं कहेगा, फ्रेट हमेशा मानेंगे परचेज की है। ठीक है ना जी, फ्रेट और कैरेज वर्ड लिखा हुआ है, आपने उन 9 खर्चों में देख लो चाहे उठाकर। तो फ्रेट 9600 हैव डन। 5 आइटम हो गई। चलो जी अगली, लाइटनिंग 6000। बेटा कायदे से आपको बताना चाहिए फैक्ट्री की लाइटनिंग है या नहीं, आपने नहीं बताया, मैं तो ऑफिस की मान रहा हूं, P&L में दिखा रहा हूं, असम्पशन लिखाना स्टार लिखकर। ठीक है जी, जैसे कल सिखाया था। लिखो जी P&L अकाउंट में टू लाइटनिंग 6000। प्रकाश भाई एक सेकंड पॉज करो बेटा। नेक्स्ट आइटम इज कस्टमर्स अकाउंट 80,000। वृंदा, एसेट्स। बेटा कस्टमर्स अकाउंट का मतलब कुछ और नहीं, डेटर का मतलब है। ठीक है जी,
जिनको जिनको हम उधार पर गुड्स बेचते हैं बेटा, उन्हें तो कस्टमर या डेटर बोलते हैं। तो बेटा 80,000 रुपये आपने लेने हैं, एसेट साइड दिखा दो जल्दी से। लिख दिया। नेक्स्ट आइटम सुरभि, बेटा लिखा है सप्लायर्स अकाउंट 61,000। लाइबिलिटीज क्यों? क्योंकि ये क्रेडिटर्स हैं। ठीक है जी, मेरे बिजनेस के वो सप्लायर जिनसे हम उधार पर सामान खरीदते हैं वो बेटा क्रेडिटर होते हैं या सप्लायर होते हैं। तो दिखा दो जी 61,000 लाइबिलिटीज में, दिखा दिए, कोई दिक्कत? नेक्स्ट आइटम इज पोस्टेज 800। जसप्रीत, पीएनएल के डेबिट में, वेरी गुड, पीएनएल के डेबिट में दिखा दो जी पोस्टेज, टू पोस्टेज 800। रिजल्ट फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 3600। पीएनएल के डेबिट साइड दिखा दो जी, टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 3600। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम में मैं 1 मिनट का पॉज ले रहा हूं, पूरा कर लो फटाफट से, मेरे बराबर आ जाओ। खुशी पेटेंट्स 12,000। एसेट बेटा, पेटेंट एक एसेट है, 12,000 रुपए दिखा दो एसेट्स में। रौनक, पेटेंट दिखाओ जी एसेट साइड। हो गया भाई? आ गया भाई, तो एच के बराबर स्पीड बढ़ा ली। नेक्स्ट आइटम है इनकम टैक्स। हाँ जी गौरी, बेटा इनकम टैक्स ड्रॉइंग्स है। ठीक है जी, और जब मैं दिखाने लगूंगा ड्रॉइंग्स 24,000, जो बच्चे कल एब्सेंट थे वो एक बार दोबारा सुन ले, कल जो आए थे उनके लिए रिवीजन। देखो मैं कैसे करता हूं, पहले देख लो। बेटा मैंने वर्ड लिखा कैपिटल, कैपिटल की अमाउंट ढूंढने नहीं जा रहा हूं मैं, जब आएगी तब आएगी क्वेश्चन में। प्लस, प्लस लिखा नेट प्रॉफिट, माइनस लिखा नेट लॉसेस, स्पेस छोड़ दिया। कैपिटल में नेट प्रॉफिट होगा तो जोड़कर यहां लिखूंगा, कैपिटल में अगर नेट लॉसेस होंगे माइनस करके यहां लिखूंगा। अब माइनस कर दो इनकम टैक्स, और ब्रैकेट में लिखना चाहो तो और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा ड्रॉइंग्स। क्या अमाउंट है बेटा? अमाउंट है 24,000। ठीक है जी, ऐसे प्रेजेंट करके छोड़ दो। ठीक है जी, सबसे बेटर प्रेजेंटेशन होती है ये, और आप ये सीख लो। आपको ऐसे ही करके आना है पेपर में, जैसे मैं अटेम्प्ट करवा रहा हूं। 6 नंबर पूरे लूटने हैं यहां से। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ जाए, चलो जी। नेक्स्ट आइटम बेटा, नेक्स्ट आइटम इज ऑफिस एक्सपेंस 7200। ऑफिस के खर्चे पीएनएल के खर्चे हैं बेटा, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड लिख दो, टू ऑफिस एक्सपेंसेस 7200। कटारिया तैयार? तेरी पहले ही पढ़ के बैठा होगा। ओ कैश एंड, कहां दिखाऊं भाई कटारिया? कैश एंड एसेट्स में दिखाओ जी, कैश 2500 रुपए, कैश 2500 रुपए। केशव, बैंकर्स अकाउंट ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट 30,000। समझदार को इशारा काफी, मतलब किसके क्रेडिट? तीन तीन क्रेडिट है यहाँ, एसेट क्रेडिट होती है। मतलब बोल के भी यार क्या खो दी तूने सब लाइबिलिटीज में। बेटा समझदार समझ गए, इधर देखना, लोन है कोई ना कोई। अगर बैंकर लिखा है और साथ में लिखा है क्रेडिट, मतलब कोई तो कर्जा चढ़ा हुआ है। अगर बैंकर लिखा होता और कुछ ना लिखा होता, भैया बैंक में पैसे पड़े हुए हैं मेरे, तो फिर तो मैं एसेट दिखाता। अगर ब्रैकेट में क्रेडिट लिख दिया मतलब कोई ना कोई कर्जा, इट मे बी बैंक ओवरड्राफ्ट, इट मे बी एनी बैंक लोन, टर्म लोन, कुछ तो है। ठीक है जी, तो बेटा लाइबिलिटी साइड दिखा दो 30,000 रुपए, लाइबिलिटी साइड 30,000 रुपए। सोच लोगे इतना? अभिजीत, मोटर कार 60,000, एसेट, एसेट में लिखो जी।
इसके बाद ड्रॉइंग्स 8,000, इधर देखना चाहिए, कहने की जरूरत ही नहीं है, माइनस होती है बेटा। अब एक्सपेक्टेड नहीं था ना ये, मुझे भी नहीं था कि इनकम टैक्स आने के बाद ड्रॉइंग्स का नाम एक और आएगा, पर कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता है बाबू। कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़कर यहां लिखूंगा, ड्रॉइंग्स माइनस करके, मैंने सोचा था बाहर लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें से ड्रॉइंग्स माइनस करके यहां लिख देना, माइनस कर दो, दोबारा ड्रॉइंग्स का नाम आ गया। तो दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही है बात। इतनी बेस्ट प्रेजेंटेशन करो कि टीचर एक बारी में खुश हो जाएगी देख के कि यार क्या प्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ऑडिट फी, सुजन, पीएनएल के डेबिट में ऑडिट की फीस दिखाओ 2700 रुपए। डन, मैं पूछ ही नहीं रहा, राधे, मैं जब पूछूंगा तब पता लगेगा। प्लांट एसेट्स, बेटा एसेट्स में दिखा दो 153,900, 153,900। युवराज से मैं पूछ चुका हूं भवे, रिपेयर्स टू प्लांट, पीएनएल के डेबिट में दिखाओ जी, टू रिपेयर्स 2,200, पीएनएल के डेबिट में लिख लिया, लिख लिया, रिपेयर, रिपेयर टू प्लांट 2,200 रुपए पीएनएल में डेबिट साइड। अगर एक सेकंड पोस्ट कर दो उत्तर, बस सामने देखेंगे। यार किस पे फंस गए अनुज भाई। स्टॉक एट द एंड 76,000, स्टॉक एट द एंड मतलब क्लोजिंग स्टॉक। देख, ये कायदे से बैलेंसेस के साथ दिया हुआ है, यानी कि ट्रायल के अंदर की आइटम है। अगर ट्रायल के अंदर आइटम दी हुई तो कितनी जगह जाती है, एक जगह, फिर ये एडजस्टमेंट नहीं होती। कहां दिखाऊंगा इसको, एसेट्स में, वेरी गुड, एक ही जगह दिखाएंगे, एसेट्स में दिखाएंगे 76,000, बहुत बढ़िया। हर्षित, परचेज लेस रिटर्न्स 1,60,000, परचेज उसमें से माइनस हो गया रिटर्न, यानी कि सीधी सीधी बात नेट परचेजेज है ये। कहां दिखाऊं, ट्रेडिंग के डेबिट में दिखा दो बेटा, परचेज लेस रिटर्न लिखा हुआ है 1,60,000, इधर देखना, हमने तो फॉर्मेट ऐसे रेडी किया है ना, हमने तो फॉर्मेट ऐसे रेडी किया ना, आप यहां पर 1,60,000 लिखो, डैश लिखो 1,60,000, खत्म कहानी। ठीक है जी, ठीक है पुत्र, आगे बढ़ जाओ। इसके बाद है कमीशन ऑन परचेजेस 2,000, केशव तेरे से तो भूल गया था मैंने, रौनक, कमीशन ऑन परचेजेस 2,000, ट्रेडिंग के डेबिट में परचेज से रिलेटेड खर्चा है, दिखाओ फटाफट से, क्या कह रहा है, ट्रेडिंग के डेबिट में दिखा दो जी, कमीशन ऑन परचेजेस 2,000, परचेज से रिलेटेड खर्चे सारे। एनुअल इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस, पीएनएल के डेबिट है, ट्रेड एक्सपेंस से कंफ्यूज मत होना, ट्रेडिंग में जाएगा, ठीक है ना जी, पीएनएल में ही जाएगा। इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस 3,200 रुपए। इलेश, इन्वेस्टमेंट 30,000, इन्वेस्टमेंट एसेट साइड दिखा दो जी 30,000 रुपए, एसेट साइड में लिखो इन्वेस्टमेंट 30,000, हटारिए चश्मा, अब उतर भी जाएगा। मैं अब पूछ कुछ नहीं रहा, तो बातें मार रहा था उसके साथ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, उज्जवल कहां पर,
वेरी गुड बेटा। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे आया होगा, किसी को दिया नहीं, मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहां से मुझे इनकम हुई है बेटा। तो आपने पीएनएल के क्रेडिट साइड लिखना है, लेकिन पुत्र एक लाइन छोड़ देना, ग्रॉस प्रॉफिट को लिखने की जगह छोड़ देना, ग्रॉस प्रॉफिट को लिखने की जगह छोड़ देना। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4500 रुपए लिखो फटाफट से। बाय सुजल लिख नहीं रहा तू? तू पढ़ता तो सही है, दोनों के चक्कर में बावला हुआ रहता है बस। सही कह रहा तू बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं जी। कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए। अगर लाइब्रेरी में सबसे पहली आइटम कैपिटल के लिए जगह छोड़ी हुई थी हमने, लिख दो 1 लाख रुपए फटाफट से। सेल्स लेस रिटर्न, ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखाओ जी बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और सीधा अंदर अमाउंट लिख दो 5,20,000। ठीक है जी। ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सीधा अंदर ही अमाउंट लिख दो 5,20,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम इज रेंट 12,000। कहां दिखाऊं आते? पीएनएल के डेबिट में दिखाओ जी टू रेंट 12,000, टू रेंट 12,000। उसके बाद डिस्काउंट पेड 2,700। पीएनएल के डेबिट में डिस्काउंट अलाउड है, ये डिस्काउंट अलाउड 2,700। अब फंस गया राघव। बता भाई। लास्ट आइटम डिस्काउंट ऑन परचेज 3,400। कहां दिखाऊं बेटा? अब कई बच्चे ना ऐसा सोचेंगे, सारा दिन दिमाग में वो परचेज के खर्चे घूमते हैं। ठीक है जी, जैसे ही देखेंगे डिस्काउंट ऑन परचेज, कहेंगे भैया ट्रेडिंग में दिख दो, परचेज का खर्चा है। बेटा डिस्काउंट ऑन परचेज मेरी इनकम नहीं हुई, इनकम हुई कि नहीं हुई? ये डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड ही तो है। परचेज करते टाइम अगर डिस्काउंट मिली, इनकम ही तो है। कहां जाएगी ये? पीएनएल के क्रेडिट में। ठीक है जी, चक्रों में मत पड़ना, उलझना भी मत, थोड़ा समझा भी करो मतलब को चीजों के। ठीक है जी। 3,400 रुपए दिखा दिया आपने, पक्की बात? बेटा ये देखो, मैच करना, 1 मिनट, सब कुछ सही किया है। मैच करना, 5 ही आइटम लिखी हुई थी यहाँ पर। ओपनिंग स्टॉक आया नहीं होगा, डैश कर देना। ओपनिंग स्टॉक नहीं आया ना, डैश कर देना। बेटा 5 आइटम लिखी होगी आपने, तो जीपी आपका भी आएगा 298,400। जीपी को ब्रॉट डाउन करना। 2 ही आइटम लिखी हुई है भाई साहब, 2 ही आइटम है। ठीक है बाबू। एनपी आ जाएगा आपका, कैलकुलेट करोगे तो 255,400। ये एनपी कैपिटल में जाकर जुड़ जाएगा। 1 लाख की कैपिटल आई थी, नेट प्रॉफिट था 2,55,400, 3,55,400 हो गया, और 32,000 रुपए की ड्रॉइंग्स थी बेटा। माइनस हुई होगी तो 3,23,400, जब आप टोटल करोगे तो बेटा सब कुछ मीट आउट हो रहा होगा। हमने सब कुछ ठीक ठाक किया बिल्कुल। ठीक है जी। फॉर्मेट रेडी करो इलस्ट्रेशन 15 के लिए फटाफट से, फॉर्मेट रेडी करो बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 15 आखिरी इलस्ट्रेशन है इस चैप्टर का। अभी ना इसमें से थोड़ी सी बात कर रहे हैं, बस 2-4 आइटम की, बाकी सब लेफ्ट कर देंगे। तो वो इसमें ना इंट्रोडक्शन में ही आपको कहा गया ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, और बैलेंस शीट बनाओ। स्टॉक इन हैंड ऑन 31 मार्च 19 वाज 56,000। मेरे को 31 मार्च 19 के लिए सब कुछ बनाने को कहा है, और आखिरी दिन का स्टॉक पता है, क्लोजिंग स्टॉक है, और बिल्कुल ट्रायल के बाहर पता है। तो बेटा 2 जगह पर जाएगा, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में और एक बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है जी बाबू। मैं आपको 6 आइटम सॉल्व करने को कह रहा हूं, 1 2 3 4 5 6।
ये आप सबकी नोटबुक में जब दिख जाए तब आप ब्रेक ले सकते हो, बाकी सब आप घर पे कर लेना। 6 आइटम फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटनिंग तक सॉल्व कर दो फटाफट से। ठीक है जी, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।